बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। उत्तराखंड में एक मरतबा फिर से तबाही मच चुकी है। अब की बार वहाँ एक ग्लेशियर फटने से 150 लोगों के मारे जाने का खतरा है। ये पिछले 30 साल में पांचवा ऐसा वाकया है कि नेचुरल कैलामिटी से वहाँ पे तबाही मची है। 1991 में वहाँ पे 766 लोग मारे गए थे जब एक जल्जला आया था। उसके बाद 1998 में एक लैंडस्लाइड में 255 लोग मारे गए थे। उसके बाद 1999 में एक जल्जला आया था जिसमें 100 लोग मारे गए थे। और 2013 में जो फ्लैश फ्लड आया था एक क्लाउड बर्स्ट के बाद, उसके बारे में तो हम सब जानते हैं कि वहाँ 5700 के करीब लोग मारे गए थे। उस पर तो एक पिक्चर भी बनी थी केदारनाथ की जिसमें सुशांत सिंह राजपूत ने एक्टिंग की थी। तो वो एक पिक्चर भी आई थी उस पर। तो कहने का गर्ज है कि जो हिमालयन रीजन है वहाँ पे जितना ज़्यादा ह्यूमन एक्सेस हो रहा है वो बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल बन रहा है, फ्यूरियस बन रही है वहाँ का नेचुरल एनवायरनमेंट। और हिमालयन रीजन जैसा उत्तराखंड हिमालय में है वैसा ही कश्मीर, जम्मू कश्मीर भी हिमालय में है। और जम्मू कश्मीर अब एक लग रहा है कि शायद जो उत्तराखंड में अभी तक तबाही मची है वो अब आने वाले वक्त में शायद जम्मू कश्मीर में ऐसी तबाही हो, क्योंकि जम्मू कश्मीर में भी जो है वो ह्यूमन इंटरवेंशन जो है, जो इको फ्रेजाइल एरियाज है वहाँ बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। इसकी एक बड़ी जो रीसेंट मिसाल ये है कि अभी हाल ही में नई दिल्ली ने में एक ऑर्डर इजरा किया है कि अब कठुआ इलाके में 680 हेक्टेयर ज़मीन जो है, फॉरेस्ट लैंड जो है, वहाँ पे एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनाने के लिए वहाँ पे अब किसी भी तरीके का काम, उन पहाड़ों की कटाई हो, दरख्तों को साफ करना हो, वहाँ किसी भी तरीके का काम किया जा सकता है। और आने वाले वक्त में जम्मू कश्मीर में किसी और भी फॉरेस्ट एरिया में या इको फ्रेजाइल एरिया में ऐसे काम की इजाज़त हो सकती है। एक तो ये खतरा है, जैसे कि अब कठुआ में खतरा है, जम्मू रीजन में खतरा है, या चिनाब इलाके में ऑलरेडी खतरा है, हमारा जो चिनाब रीजन है। अब उसके बाद एक और चीज़ दिलचस्प जो है वो ये है कि श्री अमरनाथ जी यात्रा का एक्सटेंड होने से भी इको फ्रेजाइल इसमें हमारा एक खतरा बन रहा है। देखिए, हमारे हिंदू भाइयों का जो यात्रा होती है श्री अमरनाथ जी यात्रा, ये जो ट्रेडिशनली होती है, जब से ये गुफा दरियाफ्त की थी, डिस्कवर की थी हमारे मुसलमान भाइयों ने, तब से आज तक मलिक फैमिली ने की थी डिस्कवर, तब से आज तक ये चलती है ये एक परंपरा के वहाँ पे 14 दिन की ये अमरनाथ यात्रा होती थी। लेकिन अब ये एक्सटेंडेड, पिछले 30 साल में एक्सटेंडेड यात्रा होती है जो कि 2 महीने तक एक्सटेंड होती है। और अब की बार सरकार का जो इरादा है वो है कि वहाँ पे अब की बार 6 लाख के करीब अमरनाथ यात्री जाएंगे। और वहाँ पे अब की बार तो एक फुल फ्लेश्ड कंक्रीट एक पाथ बनाने का इरादा है पूरा उस इको फ्रेजाइल एरिया में से श्री अमरनाथ यात्रा तक। देखिए, यहाँ पे मैं आपको एक दिलचस्प बात बताना चाहूँगा अपने हिंदू भाइयों के ही मुतालिक के। हमारे हिंदू भाइयों का ये मानना है, उनका ये अकीदा है कि कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए हमारे हिंदू भाई जाते हैं, हर साल जाते हैं। ये जो कैलाश मानसरोवर यात्रा है जो है बेसिकली हिंदुस्तान का ही हिस्सा था, इंडिया का हिस्सा था, लेकिन अब ये चाइना के कब्जे में है। ये जो कैलाश मानसरोवर यात्रा है, क्योंकि कैलाश जो है, कैलाश एक पर्वत, एक पहाड़ का नाम है, और उसी के साथ एक लेक है जिसका नाम मानसरोवर है। तो ये दोनों जुड़ी हुई हैं हमारे हिंदू भाइयों के अकीदे से। उनका कहना है कि जो कैलाश पहाड़ जो है वो शिव जी का घर है, और जो वो वहाँ पे लेक है वो भी बड़े अकीदे से वहाँ पे बड़ी ही श्रद्धा के साथ जाते हैं, वहाँ पे अपनी पूजा करते हैं और मानते हैं कि वहाँ जाने से उनके गुनाह साफ हो जाते हैं, उनके पाप जो होते हैं वो धुल जाते हैं वहाँ पे। लेकिन हमारे हिंदू भाई जब वहाँ जाते हैं तो वो कभी उस पहाड़ पे चढ़ नहीं पाते, वो पहाड़ के इर्द गिर्द घूमते हैं, क्योंकि एक बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, जो कैलाश पर्वत जो है ना, जो कैलाश पहाड़ है, उस पर आज तक कोई शख्स चढ़ नहीं पाया है। अब इससे बड़ी दिलचस्पी की बात यह है कि कैलाश पर्वत जो है माउंट एवरेस्ट से ऊंचा नहीं है। माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वो 8,848 मीटर्स है, और कैलाश पर्वत की जो ऊंचाई है वो 6,638 मीटर्स है। तो इन दोनों के बीच में तकरीबन 2,000 मीटर का फर्क है। मतलब माउंट एवरेस्ट 2,000 मीटर ज्यादा ऊंचा है कैलाश पर्वत से। लेकिन एक अल्लाह का करना है, कुदरत का करिश्मा है कि आज तक कोई उस पहाड़ पे, कैलाश पर्वत पे चढ़ नहीं पाया। अकीदे की बात है भाई, आस्था की बात है, एक मजहबी बिलीफ की बात है कि नहीं चढ़ पा रहे हैं। कुछ इनविजिबल पावर्स हैं उस पहाड़ में कि नहीं चढ़ पाते। और ये भी एक बात है कि वो एक इको फ्रेजाइल जगह है, वहां पे कुदरत ने ऐसा निजाम रखा है कि वहां कोई चढ़ नहीं पाता। आज तक किसी ने उस पहाड़ के ऊपर चढ़ के नहीं देखा कि उस पहाड़ के अंदर का हिस्सा, मामला टॉप पे जाकर के क्या है। तो हमारे हिंदू भाई वहां जाते हैं, पहाड़ के इर्द गिर्द घूमते हैं, पूजा करते हैं वहां पे, और वहां पे लेक में भी पूजा करते हैं या डुबकी लगाते हैं। तो ये अकीदे की बात है। लेकिन कहने का मेरा गर्ज यह है कि दुनिया में ऐसी जगह हैं जहां पर कि अकीदा एक परंपरा चलती है जो कि अभी भी अपनाई जाती है।
तो वही जो परंपरा है, वैसी परंपरा हमारी जो है, वो जो पुरानी परंपरा थी कि 14 दिन की हमारे हिंदू भाइयों की यात्रा होती थी, श्री अमरनाथ जी यात्रा, वही आगे बढ़ाई जाए। जो ये एक्सटेंडेड पीरियड है, ये कोई परंपरा नहीं है, इससे हमें एनकरेज नहीं करना चाहिए, क्योंकि आखिरकार ये जो है, ये हमारे लिए एक इको फ्रेजाइल खतरा बनता जा रहा है। आज के लिए बस इतना ही कहना चाहता था। आप ये वीडियो इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये बात समझें और इसके दिलचस्प मसाइल को भी समझें। आज के लिए बस इतना ही, इंशाल्लाह आगे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।